ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामचरितमानस में प्रारंभ ही रामचरितमानस का गाय से है। सबसे पहले बताया कि रावण का जन्म हुआ, रावण ने गायों को सताया, जहां जहां गाय थी उन गांवों में आग लगाया। और ऐसे समय में गौ माता का रूप धारण करके धरती ब्रह्मा के पास जाती है। बालकांड में थोड़ा सा प्रसंग रामचरित, क्योंकि रामायण की चौपाई नहीं होगी, छंद सोरठे नहीं होंगे तो राम कथा कैसी होगी। और आप सबको अभी हमारे संचालक कह रहे थे कि कौन कौन रामायण पढ़ते हो। मुझे पता है जो हाथ नहीं उठा रहे थे वो सब भी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। रामायण का पाठ प्रतिदिन करो। रामायण की चौपाई, छंद, सोरठा, दोहे हमको याद होने चाहिए। सुर मुनि गंधर्वा मिले करी सर्वा, गए बिरंची के लोका। सुर मुनि गंधर्वा गए बिरंची के लोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, तालियों के साथ भाव से। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 एक जगह पर कहा गया कि माता भगवती भूमि धरती ये गाय का रूप धारण करके गई हैं। और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। सुनि बिरंची मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। और बहुत प्रसिद्ध ये छंद है जो हम सबको गाना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। आप सब गाइएगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, प्रणत पाल। सिंधु सुता प्रिय कंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी।
जब उनका राज्याभिषेक हुआ और भरत जी को दे दिया गया वित्त विभाग, लक्ष्मण जी को दे दिया गया सेना विभाग, शत्रुघ्न जी को दिया गया गृह विभाग, जानकी जी को दिया गया सेवा विभाग, हनुमान जी को दिया गया सब जवानों को ट्रेनिंग करने का विभाग। तभी तो कहते हैं ना बजरंग अखाड़ा, हनुमान जी ने अखाड़ा खोल लिया अयोध्या में। अभी भी हनुमानगढ़ी अयोध्या जाओ तो दिखाई देता है, अयोध्या में हनुमान जी जहां अखाड़ा करते थे वो हनुमानगढ़ी कहलाता है। सबको मंत्रालय बांट दिया, जो जिस लायक थे सबको मंत्री बना दिया। तो वशिष्ठ जी ने राम जी को पूछा कि हे राघव, आपने इसको ये मंत्री बना दिया तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई तो मंत्रालय होना चाहिए। वित्त विभाग कोई देखेगा, स्वास्थ्य विभाग कोई देखेगा, शिक्षा विभाग कोई देखेगा, गृह विभाग कोई देखेगा, आप क्या देखेंगे? तो भगवान राम ने जो बातें कही हैं वही परमात्मा की बात है। भगवान कहते हैं अखिल ब्रह्मांड में जितनी गौ माता हैं उन गौ माता की सेवा और सुरक्षा ये गौ मंत्रालय मेरा विभाग होगा। मैं गाय के लिए आया हूं, मैं गाय के लिए करूंगा। राम राज्याभिषेक हो गया, बहुत लोग आए, सबको खूब दान दिया गया, सबको खूब पैसा कौड़ी गाय दिया गया और जमीन दिया गया, सोना चांदी दिया गया। एक बूढ़ा ब्राह्मण ने सुना ये राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, खूब मिल रहा है, खूब मिल रहा है, चकाचक मामला है। तो वो बूढ़े ब्राह्मण बहुत दूर रहते थे ना, उनकी पत्नी ने कहा जाओ और कम से कम दूध देने वाली गाय मांग के ले आओ। किससे? राम जी से। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा ठीक है हम भी जाते हैं, लेकिन उस समय कोई गाड़ी मोटर तो होता नहीं था। गरीब ब्राह्मण के पास रथ भी नहीं था जो तेजी से जाए। बहुत दिनों के बाद वो ब्राह्मण अयोध्या पहुंचा। राज्याभिषेक को हुए 1 महीने हो गए थे। वो बूढ़ा ब्राह्मण आया और दरबार में जाके दुहाई लगाई। राम जी का दरबार लगा हुआ था, भगवान कहा बुलाओ। और बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया गया, भाई क्या बात है? बोले सुना कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है और बहुत सारा दान पुण्य बंटने वाला है, हम भी आए हैं। राम जी मुस्कुराने लगे कि इस ब्राह्मण को ये भी नहीं पता कि 1 महीना हो चुका है, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो तो दानी थे, दरवाजे में आया को खाली कैसे लौटाएं? कहा हाँ ठीक है, राज्याभिषेक हुआ है ब्राह्मण देवता, आप जो मांगोगे मिलेगा। कि दूध देने वाली गाय चाहिए। ब्राह्मण ने कहा दूध देने वाली गाय चाहिए। भगवान राम ने कहा कितनी चाहिए? बोले ये तो मैं पूछा नहीं पत्नी को। उसने कहा दूध देने वाली गाय मांग के लाओ। कितना ये तो बताया नहीं, और पूछने जाऊंगा तो जाते आते में फिर 2 महीना लगेगा। आप कहो तो पूछ क्या हूं? राम जी ने कहा नहीं, आप ही बोल दो कितना चाहिए। 2 दे दूं, 5 दे दूं, 10 दे दूं। ब्राह्मण ने कहा जितना मांगू उतना दोगे? बोले हाँ, कोई कमी नहीं है। मैंने 21 लाख गाय बांटी है ब्राह्मण देवता, और उसके बाद भी मेरे पास 26 लाख गाय हैं। आप बोलो कितना चाहिए? ब्राह्मण का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा देने वाला नहीं देखा और ऐसा मालदार जजमान भी नहीं देखा, इतनी गाय। तो ब्राह्मण ने कहा आप बोलो कितना ले जाऊं? राम जी कहे कितना चाहिए बोलो, ब्राह्मण कहे कितना दोगे बोलो। दोनों की बात खत्म ही नहीं होती। तो राम जी विनोदी हैं, विनोदी कौतुकी राम जी ने उस ब्राह्मण को कहा, वेदों की कथा है, भगवान राम ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आपने हाथ में जो लाठी रखी है ना, वो लाठी लेके जाओ और मेरे सरयू किनारे गाय चल रही हैं, आप जितनी जोर से लाठी फेंक सकते हो फेंको, जहां आपकी लाठी गिरेगी वहां तक की गाय आपकी। और बुरा ब्राह्मण कितना जोर से फेंकेगा? फेंका होगा 15 फीट 20 फीट, लेकिन फिर भी कहते हैं कि करीब 1000 गाय उस ब्राह्मण को प्राप्त हुई। लेकिन उसके बाद राम जी ने क्या किया? तो एक सुंदर सा रथ मंगवाया, उस ब्राह्मण को रथ में बैठाया, बहुत सारा भोजन का सामान जो 2-4 महीना चले इतना उसके रथ में रखवाया, और जितनी गाय उसको 1000 गाय मिली थी वो सब गाय को सुंदर रेशमी वस्त्र पीठ पे पहनवाया, उनके खुर में चांदी लगवाया, सींग में सोने लगवाए, और उसके बाद जितनी गाय थी उतने गाय के कम से कम 10 साल के लिए भोजन मिल जाए इतना पैसा भी उसको दिया। नहीं तो आजकल तो जाके अच्छा गाय को बांध देते हैं आश्रम में, लो दान में दे दिया। दान में दिए हो कि कलंक लगा के जा रहे हो? हमारे पाटेश्वर धाम में लोग आ जाते, गाय दान करना है। मैंने कहा दान करना है कि जंजाल से मुक्ति पाना है? गौ दान करना है।
गौदान का मतलब समझते हो? गौदान का मतलब क्या है? गौदान देने का अधिकारी कौन है? अभी सुबह सुबह हमारे समिति वाले बता रहे थे, यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं कि यज्ञ हो रहा है तो गौदान करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक गाय दान करो तो 51,000 भी दो। वो खाए पिए की व्यवस्था नहीं लगी जी, 15-20 साल के। तो मुझे ऐसा कहते अरे गौदान का मतलब ये थोड़े एक गाय दान करने वाला कैसे दान का अधिकारी होगा? तो आपके पास 10 गाय हो तब एक गाय दान करने का आपको अधिकार है। अभी राजकुमार जी बोले 50 गाय है तो ये 5 गाय दान कर सकते हैं, इनको अधिकार है। ये कहें मैं 7 गाय करूं तो इनको कोई अधिकार नहीं, उसमें पाप लगेगा। 10 गाय हो तो 1 गाय का दान कर सकते हो, 100 गाय हो तो 10 गाय का दान कर सकते हो, 1000 गाय हो तो 100 गाय का दान कर सकते हो। राम जी के पास तो 20 लाख गायें थी, इसलिए वो 20,000 भी दान कर दें तो कोई दोष लगने वाला नहीं है। फिर भी उन्होंने गाय का सारा सवांगा दे दिया। यहाँ तो कोई गाय दान में देके जाएंगे, हर साल 1 ट्रैक्टर पैरा दूं गाय रख ले, 1 साल 20, दूसरा साल पता च नहीं है कहाँ है जजमान। ऐसे नहीं होता गौदान। तो भगवान राम की दानशीलता, गौदानशीलता के ऐसे कई रोचक प्रसंग हैं। वशिष्ठ रामायण, आध्यात्म रामायण, कण्व रामायण, जैन रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, बरवे रामायण, रामायण सतकोटि महु जी लिए महेश जी जान, कंब रामायण। महर्षि कंब ने दक्षिण भारत में रामायण लिखा, कंब रामायण। अभी गोवा गया था तो वहां पर एक दूसरा ही रामायण हमको देखने को मिला। हम मलेशिया गए थे, मलेशिया में भी रामायण है, मॉरिशस में भी रामायण है, विदेशों में भी कई रामायण है, और सरदारों में, सिखों में भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया रामायण है। ऐसे विभिन्न रामायण की कथा में जगह जगह पर ये प्रसंग बार बार आता है कि भगवान राम गाय के लिए कितना करते हैं, गौ माता की कितनी सेवा करते हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।